बोलने के लिए तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार का 15% कंपाउंडेड, 20% कंपाउंडेड, 25% कंपाउंडेड इसका रिटर्न दिखता है, लेकिन उस जर्नी में से काफ़ी लोग उतर जाते हैं बीच में। लेकिन ये ऐसी भी तो ट्रेन की जर्नी रही है म्यूचुअल फंड की कि पिछले 25 साल में अगर आप देखें इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अब बन गया। कई फंड्स तो 30 साल का भी वो कर रहे हैं, जर्नी एक हो गई उनकी। और कहाँ उन 21% कंपाउंडेड रिटर्न, 22% कंपाउंडेड, 23। लेकिन ऐसी ट्रेन की जर्नी रही कि आधे लोग से ज़्यादा तो उतर गए। 2-3 मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट है, आर्थिक व्यवस्था है, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स या आर्थिक व्यवस्था, स्टॉक मार्केट उससे काफ़ी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, राइट। तो आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ का इजाद ही हुआ था आर्थिक व्यवस्था और इकोनॉमिक्स के स्टडी को लेकर के। तो पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, पिछले 20 साल में कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो ऐसे लोगों को मिला है जो ह्यूमन बिहेवियर को या साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी आश्चर्य अपना जता सकता है कि भाई आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमिक्स स्टडी करने का जो नोबेल प्राइज़ है वो साइकोलॉजी स्टडी करने वाले को क्यों मिला है। उसका जवाब जो आपने सवाल उठाया उसी में उसका जवाब है कि भाई बोलने के लिए तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार का 15% कंपाउंडेड, 20% कंपाउंडेड, 25% कंपाउंडेड इसका रिटर्न दिखता है, लेकिन उस जर्नी में से काफ़ी लोग उतर जाते हैं बीच में। तो वो ट्रेन जर्नी और कंटिन्यूस जर्नी का उदाहरण सही है, लेकिन थोड़ा रोलर कोस्टर टाइप भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे हम लोग सब रोलर कोस्टर में गए हैं, राइट। कहीं आप डिज्नीलैंड चले जाते हैं, कहीं आप किसी पार्क में, अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, रोलर कोस्टर में जाते हैं। तो अभी आप मेरे साथ इसको विजुअलाइज करिए, आप इमेजिन करिए कि भाई जब रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, राइट। जैसे हमारे वाइफ है, फ्रेंड है, पार्टनर है जिसके साथ हम जाते हैं, तो जब रोलर कोस्टर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमारे क्या सेंटिमेंट, क्या इमोशन होता है। हम बोलते हैं कि भाई साल में एक बार आना चाहिए ज़रूर यहाँ पे, राइट। ऐसे हवा चल रही होती है, खुला आसमान दिख रहा होता है, पूरा पार्क दिखता है। पार्क से आप उतरेंगे, अगले राइड में कहाँ जाएंगे, वो देखो आपका दोस्त वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है, ये होता है ना। और जब रोलर कोस्टर हाईएस्ट पॉइंट में, समझो आप हांगकांग के डिज्नी में पहुँच गए, तब तो पूरा दरिया दिखेगा आपको, आसमान दिखेगा, होराइजन दिखेगा। लेकिन जब आप एक्सटैटिक हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है रोलर कोस्टर के पीक पे, उसके बाद क्या होता है, तो आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, उस पॉइंट से रोलर कोस्टर नीचे जाता है। तो जब नीचे जाता है तब आपका क्या इमोशन होता है, तब आप बोलते हैं, तब आप अपने पार्टनर को बोलते हैं यार तुम्हारी वजह से आ गया यार मैं यहाँ, अगली बार लाना मत यहाँ पे, हम ही पैसा दे रहे हैं, इधर हमारा ही पानी पानी हो रहा है यार, अब तो भैया रुके और मैं यहाँ से खोल के बस निकल ही जाऊँ। तो ऊपर जा रहा होता है आपको लगेगा आसमान को छुएगा ये, जब नीचे जा रहा है आपको लगता है धरती फटेगी, ये तो चला जाएगा अंदर, राइट। जब बिल्कुल ही धंसने वाला होता है धरती में, आपको लगता है भाई ये रुके और मैं निकलूँ यहाँ से, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर नई ऊंचाई छूने लगता है। तो मार्केट में होता यही है कि जब एनएवी ऊपर की तरफ चल रही होती है ना, तो सब लोगों को खुला आसमान दिखता है, और जब मार्केट खराब होता है तो लोगों को लगता है भाई खत्म हो गया, अब हम ही डायनासोर है, दुनिया तो खत्म होने वाली है।